हिसाब बराबर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नंबर्स चीजों की मात्रा यानी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए सिंबल्स यानी निशान हैं। हमने ये भी जाना कि 10 और उससे बड़े हर नंबर को 0 से 9 तक के नंबर्स की मदद से लिखा जा सकता है, जिन्हें हम डिजिट्स या सिंगल डिजिट नंबर्स कहते हैं। हमने जाना कि दो अलग-अलग चीजों को उनकी क्वांटिटी सेम होने पर यानी उनकी मात्रा सेम होने पर एक सेम नंबर की मदद से दर्शाया जा सकता है, जो मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का एक उदाहरण है। आज की इस वीडियो में हमारा मकसद होगा ये जानना कि वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत 10 और उससे बड़े हर नंबर को पीछे के 9 डिजिट्स यानी सिंगल डिजिट नंबर्स के मदद से लिखा जा सकता है। यही रूल्स फिर हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से भी अवगत करवाएंगे और उनके बीच में डिफरेंस क्या है इस बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है स्काई इज द लिमिट की सीरीज हिसाब बराबर के तीसरे एपिसोड में। एज विजुअली इम्पेयर्ड हमें जिंदगी में अपनी रोजमर्रा की चीजों को मैनेज करने के लिए अक्सर बहुत सारे जुगाड़ यानी वर्क अराउंड्स करने पड़ते हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए कि आप एज विजुअली इम्पेयर्ड करेंसी नोट्स का उपयोग करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खरीदना है, तो हमें करेंसी नोट्स को इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है। और आपके पास कोई टेक्नोलॉजी मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं करेंसी नोट्स पहचानने के लिए, और आप टच की मदद से भी नोट्स को नहीं पहचान पाते हैं। एक सेकंड के लिए ऐसा इमेजिन कीजिए। अब आप एक वर्क अराउंड कीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप एक 3 पॉकेट्स वाला वॉलेट खरीदिए। उस वॉलेट में आप अपने किसी विश्वसनीय साथी यानी ट्रस्टेड फ्रेंड से ये कहो कि आप मुझे जो 100 रुपए के नोट्स हैं वो सारे एक पॉकेट में भर दो। और इस वक्त हम एक कोई भी पॉकेट नहीं चुनते, हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि आप मुझे 100 रुपए के सारे नोट्स, जितने भी मेरे पास पैसा है उसमें जो 100 रुपए के नोट्स हैं, उन्हें आप लेफ्ट मोस्ट पॉकेट में डाल दीजिए। जो सबसे लेफ्ट की तरफ पॉकेट है उसमें डालिए। उसके बाद जो बीच वाली पॉकेट है यानी उससे राइट, वो उसमें आप सारे 10 रुपए के नोट्स डाल दीजिए। और जो सबसे राइट मोस्ट पॉकेट है उसमें आप सारे 1 रुपए के कॉइन्स डाल दीजिए। यहाँ आपको ये भी जान के चलना है कि यहाँ पर 50 वाले नोट्स नहीं होंगे। हमारे पास कोई और करेंसीज नहीं है, सिर्फ 100, 10 और 1 इन्हीं डिनोमिनेशंस के हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं। सो हम इस तरीके से अगर अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर आप चले जाते हैं मान लीजिए आलू खरीदने, और आलू खरीदते समय आपका जो बिल बनता है वो बनता है 15 रुपए। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि जो सबसे लेफ्ट वाली पॉकेट है जिसमें 100 रुपए हैं, उसको तो उसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना। उसमें से तो आप 0 रुपीज लेंगे क्योंकि 15 रुपए का ही छोटा सा बिल है। तो आप क्या करेंगे? उसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। जो उससे राइट वाली पॉकेट होगी यानी तीनों में से जो मिडिल वाली पॉकेट है उसमें से आप एक नोट निकालेंगे और उससे राइट वाली पॉकेट में से आप 5 नोट्स निकालेंगे। तो आपने कुल मिलाकर 2 ही नोट्स दिए अपने जो शॉपकीपर हैं उनको, मगर आपने 2 नोट्स में 15 रुपए दे दिए। यहाँ पर एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आपने मिडिल पॉकेट से एक ही नोट निकाला, लेकिन वो एक नोट 10 रुपए के बराबर था। उस एक नोट की वैल्यू 10 थी, जबकि गिनती में वो नोट एक ही था। जबकि जो सबसे राइट वाली पॉकेट में से आपने 5 नोट्स निकाले, तो वो गिनती में भी नोट 5 थे और उनकी वैल्यू भी आपको पूरी 5 ही मिली। और सिचुएशन कंसिडर करते हैं। अब सब्जी तो हमने खरीद ली, मगर सेहत के लिए फ्रूट्स भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब हम सेब खरीदते हैं।
मान लीजिए आपने सेब खरीदे और उसका जो बिल बना वो बना 240 रुपए। तो फिर आप अपने वॉलेट पर जाएंगे। आप क्या करेंगे, आपकी जो सबसे लेफ्ट वाली पॉकेट है जिसमें सिर्फ 100 रुपए के नोट्स हैं, उसमें से आप 2 नोट्स निकाल लेंगे। उसके बाद जो उससे अगली पॉकेट है यानी राइट साइड पे आते हुए ये जो तीनों पॉकेट्स में मिडिल वाली पॉकेट है जिसमें कि आपके 10 रुपए के सारे नोट्स हैं, उसमें से आप 4 नोट निकाल लेंगे और यस, आपके 240 रुपए पूरे हो जाएंगे। आपको जो तीसरी पॉकेट है सबसे राइट मोस्ट वाली, उसमें से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपने लेफ्ट मोस्ट पॉकेट से 2 ही नोट्स निकाले, मगर उन 2 नोट्स की जो वैल्यू थी वो 200 बन चुकी थी। वहीं मिडिल वाली पॉकेट से आपने कुल जमा 4 नोट्स निकाले, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो 40 थी। इन चीजों को नोटिस करते हुए चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिचुएशंस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं। हम स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। सो फेस क्या होता है? चेहरा, जो चीज सामने आ जाए। जो भी हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की या फेस वैल्यू की, तो ये दोनों ही चीजें हमारे पास डिजिट्स की होती हैं। जैसे मेरे पास अगर नंबर है 15, तो 15 की हमारे पास प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू नहीं होती। 15 किससे बना है? 1 और 5 से। इनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होगी, राइट? तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिजिट्स हैं इनकी फेस वैल्यू क्या होगी, जो दिख रहे हैं, यानी ये डिजिट्स खुद। जैसे 15 में मैं आपसे पूछूं कि 1 की प्लेस वैल्यू, सॉरी, 1 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1। और 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5। कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो डिजिट दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। सो अगर मैं आपको नंबर दूं 21, तो ये किससे बना? 2 और 1 से। तो 2 की फेस वैल्यू 2, 1 की फेस वैल्यू 1। अपनी नोट वाली एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो जैसे आपने 15 रुपए के फ्रूट्स खरीदे थे, तो आपने क्या किया था? एक आपने 10 रुपए वाली पैक पॉकेट से नोट निकाला था और 5 आपने 1 रुपए वाली पॉकेट से नोट निकाला था। तो बेसिकली आपने कितने नोट्स निकाले, इस पे मैटर करती है फेस वैल्यू। आपने पहले एक नोट निकाला तो उस नोट की वैल्यू 1 ही होगी। 5 नोट्स निकाले तो उनकी 5 की वैल्यू 5 ही होगी। ये आ गई आपकी फेस वैल्यू। लेकिन याद कीजिए, जब आपने 10 रुपए वाली पॉकेट यानी मिडिल वाली पॉकेट से एक नोट निकाला था, तो जब आपने शॉपकीपर को दिया तो उस एक नोट की वैल्यू 10 रुपए के बराबर थी। जबकि जो आपने 5 नोट्स निकाले थे उनकी वैल्यू 5 ही थी। तो यहीं से आपका प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मोटिवेट होता है। वो इस तरह से कि प्लेस वैल्यू की अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन देखूं, तो उसकी डेफिनेशन है कि इट इज द वैल्यू दैट इज गिवन टू इट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर और इट्स पोजिशन इन द नंबर। यानी ये वो वैल्यू है, ये वो मान है जो उस डिजिट को मिला है। किसकी वजह से? उसकी जगह की वजह से। वो जहां है उसकी वजह से उसकी ये वैल्यू है। जैसे आपने मिडिल पॉकेट में से अगर कोई एक नोट निकाला, तो उसकी वैल्यू 10 क्यों है? क्योंकि वो मिडिल पॉकेट से आ रहा है। हमने अपना रूल ही ऐसा बनाया है कि जो मिडिल पॉकेट से आएगा उसकी एक नोट की वैल्यू 10 ही होगी। तो हमारे रूल में अगर कोई नोट आपके पास पहली वाली पॉकेट में है, लेफ्ट मोस्ट वाली पॉकेट में है, तो उसकी वैल्यू 100 होगी, वो 100 का ही नोट होगा। इसी तरह से मिडिल वाला जो है वो 10 का ही नोट होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये उसकी जगह की वजह से उसकी ये वैल्यू है। वो कहाँ पर मौजूद है नोट, उस वजह से उसे ये वैल्यू या ये मान मिल रहा है, इसीलिए हम इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो ये तो हुई हमारी एग्जाम्पल की बात, लेकिन इसको हम रियल में नंबर्स के थ्रू, नंबर्स में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझते हैं। तो अब याद कीजिए, मैंने बात की थी कि प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू दोनों ही चीजें एक
डिजिट की होती है। तो अब हमारे पास कितने भी डिजिट का नंबर है, उसमें हर डिजिट की एक पोजीशन होगी, एक जगह होगी। जैसे हम अगर एक बेड पे लेटते हैं तो सबकी अपनी एक जगह होती है ना, एक पर्सन एक जगह पे होगा, फिर उसके आगे दूसरा पर्सन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई किसी जगह पर है ही नहीं वो नंबर। जैसे अगर मैं कोई भी 2 डिजिट्स वाला नंबर ले लेती हूँ, मान लीजिए 91, तो मैं ये कहूंगी कि 1 जो है वो सबसे राइट में है और 1 के लेफ्ट में मेरे पास 9 है। या मैं ये कह सकती हूँ कि 9 जो है वो सबसे लेफ्ट में है और 1 जो है वो उसके राइट में है। उसी तरह से अगर मैं कोई 3 डिजिट्स वाला नंबर लेती हूँ, मान लीजिए 104, तो 104 को मैंने लिखा 104, तो 104 में मेरे पास सबसे राइट में मैं कह सकती हूँ 4 है और 4 के लेफ्ट में 0 है और 0 के लेफ्ट में 1 है। उसी तरह से मैं ये चीज भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास 1 जो है वो सबसे लेफ्ट में है, उसके राइट में 0 है और सबसे राइट में 4 है। तो जो भी डिजिट्स एक नंबर में बन रहे हैं उनकी कोई पोजीशन तो है, उन्होंने कोई जगह तो ऑक्यूपाई की हुई है। हम ट्रेन में जाते हैं तो बिना सीट बुक किए तो नहीं जा सकते, हमें कोई जगह तो चाहिए। उसी तरह से नंबर के अंदर डिजिट्स हैं, उन्हें कोई ना कोई जगह चाहिए। अब ये जो जगहें हैं, ये तो हम इंग्लिश या हिंदी में बात करेंगे ना कि सबसे राइट में ये है, सबसे लेफ्ट में ये है। मैथमेटिक्स में इन जगहों को कुछ नाम दिए गए हैं और इन जगहों को नाम देने की वजह से उस पर जो डिजिट मौजूद होता है उसे उसकी प्लेस वैल्यू मिलती है। जैसे मैथ्स में ये रूल चलता है कि आपके पास हमेशा हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे जब हम चीजों की प्लेसेस या पोजीशंस को काउंट करेंगे। तो जो भी कोई नंबर है उसमें सबसे राइट में मेरे पास जो जगह होती है वो उसे हम कहते हैं वंस प्लेस, इकाई का स्थान, वन की जगह। उसके लेफ्ट में एक स्टेप में चली तो मेरे पास जो जगह है उसे मैं टेंस प्लेस या दहाई का स्थान कहती हूँ। उससे लेफ्ट में मैं चली तो वो सैकड़े का स्थान या हंड्रेड्स प्लेस होगी। इसी तरह से आगे थाउजेंड्स प्लेस फिर 10,000 प्लेस, आगे आगे ये चीज बढ़ती जाएगी जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन आज हम 3 तक ही जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे मैंने नंबर लिया 124, अब 124 जो नंबर है इसके अंदर मैंने बोला कि हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो सबसे राइट में जो नंबर है पढ़ने में दैट इज 4 एंड 4 इज ऑन विच प्लेस। अगर हम ये बात करें कि 4 किस जगह पर है तो हमने बोला था कि जो सबसे राइट मोस्ट जगह होती है उसे हम बोलते हैं वंस प्लेस। ये प्लेस फिक्स्ड है, इसका नाम है, जैसे इंग्लिश में ये इसका नाम है कि ये राइट मोस्ट प्लेस है, सबसे दाहिनी प्लेस है। मैथमेटिकली इसका नाम है ये वंस प्लेस है, ये 1 की जगह है। उसके बाद हम चलेंगे, अगला मेरा नंबर आ रहा था उससे एक स्टेप पीछे 2। तो 2 जो है वो टेंस प्लेस पे होगा, 10 की जगह पे होगा, दहाई के स्थान पे होगा। और 1 जो है वो 100 की प्लेस पर होगा। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एक और नंबर लेती हूँ, 224। 224 में 4 जो है वो कहाँ है, सबसे राइट प्लेस, और सबसे राइट प्लेस का नाम है वंस प्लेस। उससे एक स्टेप लेफ्ट गई मैं तो टेंस प्लेस, और उससे लेफ्ट में एक और गई 2, मुझे मुझे दोबारा मिला तो ये मेरे पास हो गई हंड्रेड्स प्लेस। तो अब मैं थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से नहीं चलती ताकि आपकी हर कंफ्यूजन खत्म हो। मैंने एक नंबर लिखा 135, 135। तो इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि 3 की जो प्लेस है, 3 किस प्लेस पर है, अभी मैंने प्लेस वैल्यू नहीं गई है, 3 किस प्लेस पर है, तो वो आप मुझे क्या बताएंगे। तो सही इसे करने का तरीका होगा कि मैं देखूंगी 3 कहाँ है। राइट से मैं चल रही हूँ, क्या सबसे राइट में मेरे पास 3 है? नहीं। उससे लेफ्ट एक स्टेप में लेफ्ट गई हूँ तो मेरे पास
3 आ गया। तो यानी मेरे पास एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होती है वो वंस प्लेस होती है, लेकिन वंस प्लेस पर 3 नहीं है। उससे एक स्टेप लेफ्ट वर्ड्स में गई हूँ तो मेरे पास 3 आया है। तो उससे वंस प्लेस से एक स्टेप लेफ्ट वर्ड्स जब हम जाते हैं तो हमारे पास टेंस प्लेस होती है। आई होप आपको प्लेसेस क्या होती हैं वो नंबर पे डिपेंड नहीं करता। हमने जस्ट नाम दिए हुए हैं कि सबसे राइट में जो होगी वंस प्लेस और उसके बाद हम एक एक स्टेप लेफ्ट चलते जाते तो टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस आती है। आगे भी चलता है लेकिन आगे का काम नहीं, अभी तक हम मानते हैं कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, ये राइट, उससे एक लेफ्ट और उससे बिल्कुल लेफ्ट, इस तरीके से इनका जो सीक्वेंस है वो चलता है। तो ये प्लेसेस के नाम हैं। अब इन प्लेसेस के नाम की वजह से हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब स्टेप्स एक बार डिस्कस करते हैं कि किसी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम जिस, आई एम सॉरी मैंने नंबर कह दिया मगर मैं कहना चाहती हूँ कि किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम देखें कि वो नंबर किस जगह पर है। काउंट करते जाएंगे हम राइट से और उसकी जगह निकालेंगे। तो मैं अपना प्यारा नंबर 15 ले लेती हूँ। चलिए 15 रहने देते हैं, इस बार हम 240 लेते हैं क्योंकि उससे के हमने फ्रूट्स खरीदे थे। तो 240 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है 0 की, राइट। तो मैं देखूंगी कि 0 कहाँ है। तो 240, सो बिल्कुल राइट में पढ़ते समय जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरे पास जो है वो 0 मिल रहा है। और मैंने बोला कि सबसे राइट में, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, सबसे राइट में जो जगह होती है वो वंस प्लेस है, राइट। सो इट इज वंस प्लेस। अब ये तो मुझे पता चल गया कि उसकी पोजीशन क्या है। अब प्लेस वैल्यू के लिए दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारा डिजिट है, राइट, यानी जो फेस वैल्यू है उस डिजिट की, या जो डिजिट है जिसकी हम प्लेस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, उसको हम उसके पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या कहा कि ये जो डिजिट है ये वंस प्लेस पर है, एक की जगह पर है। तो इस 0 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे इसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। अब 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास हमेशा 0 ही आता है, राइट। सो मेरे पास इसकी प्लेस वैल्यू 0 आ गई। अब हम चलते हैं 4 पे। मेरे पास नंबर था 240 तो इसमें 4 की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी कि 4 पहले तो किस जगह पर है, तो मैं राइट से चल रही हूँ, एक्सट्रीम राइट में तो 0 है, वंस प्लेस पे 0 है। उससे एक स्टेप पीछे होती है टेंस प्लेस, यानी एक साइड लेफ्ट वर्ड्स जो है वो टेंस प्लेस होती है। तो उस टेंस प्लेस पे मेरे पास 4 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 4 टेंस प्लेस पे आ गया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि 4 इज ऑन द टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस पे होने के बाद हम क्या करते हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 10 से। जिस प्लेस पर वो है उससे उसको मल्टीप्लाई करना। तो मेरे पास क्या आ गया, 4 टेंस आर 40 आंसर। तो प्लेस वैल्यू 4 की जो है वो 40 होगी, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, होपफुली उससे आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल में 2 की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 किस प्लेस पर है, मैं काउंट करूंगी राइट साइड से तो वंस प्लेस पे आ जाएगा 0 जो कि बिल्कुल सबसे राइट में है। उससे एक स्टेप लेफ्ट वर्ड्स टेंस प्लेस पे 4 एंड सबसे लेफ्ट वर्ड्स 2 है जो कि हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंपली हम अपने नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर या डिजिट क्या था, 2, 2 मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर आ गया 200, राइट। सो ये जो 2 है इसकी वैल्यू 200 होगी। अब इस एग्जाम्पल को अपने नोट वाली एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
तो आपने जब 240 रुपए पे किए थे तो दरअसल क्या किया था कि आपने जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉकेट है उसमें से 2 नोट निकाले थे और आपको ये पता था, आपने जिस तरह से नोटों को रखा था उस हिसाब से आपको पता था कि ये 200 रुपए कुल जमा होंगे। वो हैं तो 2 नोट हैं, लेकिन हैं कितने, पैसे कितने बन रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 200 आ रही है। और यहाँ पर हमने 2 की प्लेस वैल्यू कितनी निकाली, 200। आई होप आप कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। दूसरी जो पॉकेट थी मिडिल वाली, उससे आपने 4 नोट निकाले और 4 नोट जब आपने निकाले तो उनकी 10-10 का एक नोट है तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 40 रुपए। और यहाँ पर हमने जो 4 की प्लेस वैल्यू निकाली, दैट इज ऑल्सो 40। एंड उसके बाद आपके पास 0 जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जो आपकी राइट मोस्ट पॉकेट है 1 रुपए वाला, तो आपने एक भी नोट नहीं निकाला, आपके पूरे 240 हो गए इसी में, 2 100 रुपए वाली पॉकेट से नोट और 4 10 रुपए वाली पॉकेट से नोट। तो अब आपके लिए कोई आगे चीज बची नहीं है निकालने के लिए, तो यहीं से आपके 240 रुपए कंप्लीट हो गए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और 151। ठीक है, तो 151 में मैं अगर आपसे कहूं कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, 151 इज 151। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 5 की आपसे फेस वैल्यू कहूं तो ऑब्वियसली 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मेरे क्या स्टेप्स होने चाहिए कि मैं सबसे राइट में देखूंगी कि सबसे राइट से मैं काउंट करना शुरू करूंगी कि कब मेरे पास 5 जो है वो मुझे मिलता है। सो एक्चुअल में मैंने राइट मोस्ट पोजीशन पर देखा 1 था। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट मोस्ट पे भी 1 है, राइट मोस्ट पे भी 1 है, लेकिन हम राइट से काउंट करना शुरू करते हैं तो 1's प्लेस पे इस वक्त मुझे 1 ही मिल रहा है। एक स्टेप मैं लेफ्ट वर्ड्स चलूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 10's प्लेस, और 10's प्लेस पर है मेरे पास 5। तो मैं क्या करूंगी, अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अगला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो मैं निकालती हूँ कि वो नंबर है कहाँ। सो आपने वो नंबर जो है वो आपने देखा कि 10's प्लेस पर है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या होता है कि 5 को वो जिस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 इंटू 10 जब मैंने किया तो आंसर 50 आ गया। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 50 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 बार आ रहा है तो दोनों के लिए अलग प्लेस वैल्यू कैलकुलेट होगी। एक 1 जो कि 1's प्लेस पर है, जिसे कई बार यूनिट प्लेस भी कहा जाता है, तो ये इस वाले 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 जो है वो 1 1 ज़ा 1 ही होता है। कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे कोई भी टेबल आप पढ़ते होंगे तो आप 2 1 ज़ा 2 ही कहते हैं, 3 1 ज़ा 3 ही कहते हैं। तो जिस जिस भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ वो खुद वही नंबर दे देता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन जो सबसे लेफ्ट में 1 है वो किस पर है, वो 100's प्लेस पे है। वो 100's प्लेस पर है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी आपके पास, 1 इंटू 100, सो 100's आर 100। तो इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू एक्चुअली 100 होगी। चलिए, आज का ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, इसे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक सवाल कि 375 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है और 3 की फेस वैल्यू क्या है। 3 की फेस वैल्यू और 7 की प्लेस वैल्यू आपको मुझे निकाल कर देनी है। नंबर है 375 जिसे हम लिखते हैं 375। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। आपकी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या skyisthelimit317@gmail.com SKYISTHELIMIT 317@gmail.com पर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर की शुरुआत हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप से करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिजिट्स जिनसे नंबर बनता है उनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की और उस नंबर की आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, उस नंबर की वैल्यू और उसके
प्लेस वैल्यूज, उसके डिजिट्स के प्लेस वैल्यूज की वैल्यू में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा। और क्या आपको आज की एग्जाम्पल कुछ हद तक यूजफुल लगी या उससे और ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ी, प्लीज़ अपनी ऑनेस्ट फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस सीरीज़ को जारी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे कंटिन्यूअस फीडबैक मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।